हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं। दैट इज आवर थर्ड चैप्टर और इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट 3.2 एक्सरसाइज में सीरीज की कन्वर्जन चेक करने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंपैरिजन टेस्ट पहले आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें 6 फॉर्म दी हुई है कंपैरिजन टेस्ट की, बट जो जो कंपैरिजन टेस्ट हम यूज करते हैं मेनली वही हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके पास एक ए एन और एक बी एन, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब है सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी। और के मान लीजिए कोई एक फिक्स कांस्टेंट है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया बी एन सीक्वेंस को। और ये ए एन और बी एन सीक्वेंस इस तरह से है कि सीक्वेंस की सारी टर्म, ए एन सीक्वेंस की सारी टर्म के टाइम्स बी एन सीक्वेंस की सारी टर्म से छोटी रहती है। के क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता, कांस्टेंट हो सकता है। वन अगर हुआ तो आपने ये देखना है कि ए एन सीक्वेंस, सॉरी, सीक्वेंस से ही ऑब्वियसली सीरीज बनी है, तो वहां पे सीक्वेंस की, ए एन सीक्वेंस की सारी टर्म बी एन से छोटी हो। ठीक है, एक एक टर्म के बारे में बात हो रही है। दिस इज फॉर ऑल एन। और ये जो रिजल्ट फॉर ऑल एन हम ट्रू कर रहे हैं, ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए भी ट्रू हो सकता है। मतलब है, अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सीरीज की फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ दें, उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा हो, देन ऑल्सो दीज टू कंडीशन और दीज टू रिजल्ट होल्ड ओनली। तो देखिए, अब ये दो सीरीज इस तरह से बिहेव करती हैं, इनकी टर्म्स ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती हैं। देखिए, तो अगर बी एन सीरीज कन्वर्ज करती हो तो ए एन सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास दो सीरीज दी हुई, एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। You have to check whether this series 1 over n plus 1 whole square, ये सीरीज दी हुई है और ये आपने चेक करना है whether it converges or diverges। ठीक है, से दिस इज ए एन। ए एन कंसिडर कर लिया आपने। तो ये कंपैरिजन टेस्ट कब लगते हैं? जब हमें एक सीरीज दी हुई है और उसका हम किसी ऐसी सीरीज के साथ कंपैरिजन करें जो इजीली हम बता पाए जिसका बिहेवियर। ठीक है, ऐसी सीरीज के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसकी हेल्प से, अब मान लीजिए हमें पता है, वी नो n प्लस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n प्लस वन होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन ओवर एन स्क्वायर। तो ये जो ए एन nth टर्म थी, दैट इज वन ओवर n प्लस वन होल स्क्वायर, ये लेस देन हो गई वन ओवर एन स्क्वायर से। सो दिस इज योर सीक्वेंस, सॉरी, सीरीज की nth टर्म है, बी एन सीरीज की nth टर्म। तो ये कंडीशन कैसी बन गई? ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन। और हमें इसका बिहेवियर पता है, दैट दिस सीरीज, सीरीज कैसे बनेगी ऐसे, दिस सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, अगर हमें इसका बिहेवियर पता है कि दिस सीरीज कन्वर्जेस, देन ये कंपैरिजन टेस्ट क्या बोल रहा था? देखिए कि बी एन अगर कन्वर्ज करती है, सीरीज बी एन कन्वर्ज करती है, तो ए एन सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। इस सीरीज की कन्वर्जन चेक करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, बट हमें उसको कंपैरिजन टेस्ट से सिंपल बना लिया। यहाँ इस केस में भी आप सोच रहे हो कि ये तो सिंपल है, हम इसका बता सकते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर सीरीज आती है तो उनको कंपैरिजन टेस्ट किसी एक सिंपल सीरीज की हेल्प से हम उसे यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं और उसका बिहेवियर जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग हम जो रिक्वायर्ड सीरीज है उसका बिहेवियर बता सकते हैं। समझिए, इसकी बिहेवियर निकालना था, उसकी हेल्प से हमने एक बी एन सीरीज को अपनी तरफ से कंसिडर की जो कन्वर्ज कर रही थी, तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर बड़ी वाली कन्वर्ज कर रही है सीरीज, बड़ी वाली इन द सेंस जिसकी हर टर्म ए एन सीरीज की टर्म से बड़ी है, ठीक है, तो छोटी वाली वहां पे जो सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगी। सेकेंड, अब जो इसका रिजल्ट है वो देखिए, अगर ए एन डाइवर्ज करती है तो बी एन डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे तो ए एन सीरीज आपके पास दी हुई थी जिसका बिहेवियर आपने बताना था, उसके लिए आपने बी एन कंसिडर किया। पर जो सेकंड पार्ट है वो कब एप्लीकेबल होगा? मान लीजिए आपके पास कोई बी एन सीरीज दी हुई है, ठीक है, और उसका बिहेवियर आपने बताना है, कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो उसके लिए, उस बी एन सीरीज के लिए एक ए एन सीरीज ऐसी बनानी है। ठीक है, कैसी? कि उससे हर टर्म लेस हो ए एन सीरीज की। और अगर ये डाइवर्ज कर गई, अगर छोटी वाली ही डाइवर्ज कर गई सीरीज, तो उससे बड़ी
ये तो अपने आप बड़ी टर्म रख रहा है सारी, तो ये बी एन ऑल्सो डाइवर्जेस। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास बी एन दी होती एन स्क्वायर, सीरीज एन स्क्वायर। अब हमें पता है सीरीज एन स्क्वायर वी नो, बट ये एक एग्जांपल है कि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, तो सीरीज एन अगर डाइवर्ज करती है तो सीरीज एन स्क्वायर में वहां पे डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। और एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आपके पास सीरीज है 1/n²। ये सीरीज है 1/n² से मे बी ए एन। ठीक है, इसको ए एन नाम दे दिया। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में देखना है, तो हमने एक रिलेट किया इसको 1/n सीरीज से। हमें पता है n² इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, सो 1/n² इज लेस देन 1/n। ठीक है, क्या हो गया 1/n²। तो दिस सीरीज ये तो an है जो गिवन है, और ये हो गई हमारी bn। अब देखिए इसके अंदर दिस bn सीरीज डाइवर्जेस, ये bn सीरीज जो है ये डाइवर्ज करती है। बड़े वाली सीरीज अगर डाइवर्ज करती है तो छोटी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये दिस सीरीज an में कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, इस चीज को ध्यान से दोबारा देखिए, कंपैरिजन टेस्ट का क्या मतलब है। ये रिजल्ट सिर्फ तभी होल्ड करता है बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली डाइवर्ज करेगी। अब ये केस कैसा हो गया, इसमें इसमें बड़ी वाली जो सीरीज थी ये डाइवर्ज कर रही थी, बी एन डाइवर्जेस। ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है इन दोनों में। अगर बी एन डाइवर्ज करती है तो ए एन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। अब हम देखें यहाँ पे ये बी एन डाइवर्ज कर रही है बट दिस सीरीज ए एन कन्वर्ज करती है ना, तो ये रिजल्ट सिर्फ इसी तरह से ही होल्ड होंगे अगर बड़ी वाली टर्म डाइवर्ज करती है तो छोटी में भी कन्वर्ज कर रही हो, जैसा कि इस केस में है। ठीक है, लाइकवाइज इससे उल्टा जो सेकंड है, अब अगर ये आपके पास सीरीज मान लीजिए 1/n की कन्वर्जन चेक करनी थी, और हमने देखा रिलेशन इसका 1/n² के साथ, और जिसके साथ हमने रिलेशन देखा ऑब्वियसली इसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका बिहेवियर हम जानते हैं, और ये कन्वर्ज कर रही है। छोटी वाली अगर कन्वर्ज कर रही है तो उससे जो बड़ी सीरीज है दैट मे कन्वर्ज और डाइवर्जेस। छोटी कन्वर्ज कर रही है तो उससे बड़ी कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, बड़ा कन्वर्ज कर रही है तो छोटी कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी कन्वर्ज कर रही है तो बड़े के बारे में नहीं कह सकती कि कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, दोनों बिहेवियर रख सकती है बड़ी वाली, बट अगर छोटी डाइवर्ज कर रही है तो उससे बड़ी वाली जरूर डाइवर्ज करेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट फॉर्म देखिए, फिफ्थ फॉर्म है। जो रिमेनिंग और जो फॉर्म है वो आप लोग देख लेंगे। थर्ड फॉर्म जो दी हुई है बुक में दैट इज फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो वो मैंने यहीं पे डिस्कस कर दी, सेम रिजल्ट है वो। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ में भी। फिफ्थ फॉर्म देखिए, अगर आपके पास ए एन बी एन अगेन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं और आपने उनका रेशियो लिया, ठीक है, रेशियो ए एन अपॉन बी एन, मतलब ए एन और बी एन से आपने ये जो सीरीज थी ए एन सीरीज बनी थी ए एन सीक्वेंस से, ठीक है, और जो बी एन सीरीज है वो बी एन सीक्वेंस की टर्म से बनी थी। उन दोनों सीक्वेंस की टर्म का रेशियो ले लिया आपने और उससे एक आपने नई सीक्वेंस बना दी। ठीक है, कैसे सीक्वेंस ए एन अपॉन में बी एन। ठीक है, तो उसकी एन एस टर्म हो गई 10, उस पर जब आपने लिमिट लिया तो वैल्यू आ गई। ठीक है, लिमिट लेने के बाद कोई वैल्यू आ गई दैट इज फाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए एंड नॉन जीरो होनी चाहिए। ये जो रेशियो आपने लिया इस पे लिमिट, ये जीरो भी नहीं होनी चाहिए और ये इन्फिनिटी भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ मैंने मेंशन किया है। देन ये रिजल्ट काफी बार यूज होता है, फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम क्या बोलेंगे कि बोथ ए एन और बी एन जो सीरीज है उनका बिहेवियर एक जैसा रहेगा, मतलब अगर ए एन कन्वर्ज करती होगी तो बी एन भी कन्वर्ज करेगी, ए एन डाइवर्ज करती होगी तो बी एन भी डाइवर्ज करेगी। उल्टा भी बोल सकते हो, बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन करेगी, बी एन डाइवर्ज करती है ए एन भी डाइवर्ज करेगी।
ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ए एन जो सीरीज है उसका बिहेवियर निकालना है क्वेश्चन में, एंड फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस, हमें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा किसके बारे में, सीरीज बी एन के बारे में, सच दैट कि उनका रेशियो आप इस तरह से लें और उस पर जब आप लिमिट लें तो वो फाइनाइट और नॉन जीरो आए। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी हो, ऐसी लिमिट अगर आ रही है तभी हम ये बोल पाएंगे कि दोनों सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करती है। तो इससे क्या फायदा रहेगा, ए एन सीरीज के बारे में हमें निकालना था, उसकी हमने हेल्प ली, उसके लिए हमने हेल्प ली बी एन सीरीज की, हम लेके आए, रेशियो किया, मान लीजिए 2 वैल्यू आई, दैट इज नॉट इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉट जीरो। ठीक है, तो ऐसी सीरीज ए एन और बी एन का ये फॉर्म क्या देगी, ये इन दोनों सीरीज का बिहेवियर इसका मतलब एक जैसा रहेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए इसके बारे में जानना है तो उससे आप बी एन की हेल्प ले सकते हैं। और बी एन सीरीज हमने इंट्रोड्यूस की है तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे, मतलब जिसका बिहेवियर हम जानते हो ऐसी सीरीज हमने इंट्रोड्यूस की, और ये मान लीजिए कन्वर्ज करती है, तो ए एन भी अपने आप वहाँ पे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली सीरीज थी, वो भी वहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज अगर ये डाइवर्ज करती होगी तो वो भी डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बस ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने ये यहाँ पे फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिमिट आनी चाहिए। अब देखिए अगर ये लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो ना आए, मतलब जीरो या इंफिनिटी बन रही हो, तो क्या होगा, तो वो एक नई थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। ए एन बी एन अगेन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, और देखिए इसको ध्यान यहीं पे, अगर ये रेशियो आपने लिया, ए एन के बारे में निकालना है, उसके लिए आपने एक बी एन कंसिडर की है, सच दैट दिस रेशियो, इस सीक्वेंस की कन्वर्ज किसे करती है, जीरो को कर रही है। ठीक है, अगर ये जीरो को कर रही है और आपने जो बी एन जो सीरीज कंसिडर की थी, ए एन के बारे में हमें निकालना है, बी एन हमने कंसिडर की है और वो हमने कन्वर्जेंट कंसिडर की है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पहले पता होना चाहिए जो हम कंसिडर कर रहे हैं किस तरह की हम सीरीज ले रहे हैं, और वो हमने कन्वर्जेंट सीरीज को ही एक बी एन कंसिडर की, सच दैट दिस रेशियो टेंड्स टू जीरो, देन ए एन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। इसमें कंडीशन क्या है, देखिए जब ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रही थी लिमिट हमारे पास, इसमें इन दिस केस फाइनाइट एंड नॉन जीरो जब लिमिट आ रही थी तब क्या था, दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, एक कन्वर्ज दूसरी भी कन्वर्ज करती है। ठीक है, लाइकवाइज ही इस केस में क्या है, ए एन सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करनी है, उसके लिए बी एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज आपने कंसिडर की, सच दैट दिस रेशियो कम्स आउट टू बी जीरो, तो ए एन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। बी एन कन्वर्जेंट ली और ये जीरो आया, तो देखिए इसमें अगर आपने बी एन कन्वर्जेंट सीरीज ली, ठीक है, और ये जीरो यहाँ पे नहीं आया, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। या फिर ऐसे कहें कि बी एन अगर आपने डाइवर्जेंट सीरीज ली और स्टिल ये रेशियो जीरो आ रहा है अगर आपका, तो भी हम ए एन की कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कह सकते। ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करती हैं, ओनली देन इट इम्प्लाइज दैट ए एन सीरीज कन्वर्ज। ठीक है, लाइकवाइज अगर बी एन आपने कोई डाइवर्जेंट सीरीज ली, बी एन देखो आपने एक सीरीज चूज करनी है, तो कन्वर्जेंट चूज कर रहे हैं आप, डाइवर्जेंट चूज कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के पास यही दो ऑप्शन है, तो अगर आपने डाइवर्जेंट चूज कर ली और ये रेशियो इन्फिनिटी बन गया, क्लियर, देन आप कहोगे कि ए एन सीरीज भी जो रिक्वायर्ड सीरीज है आपको जिसके बिहेवियर चेक करना है, दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ये बातें जब हम प्रॉब्लम करेंगे इनको बेस्ड। देखिए सिक्स फॉर्म, देखिए ये फॉर्म सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ थ्योरम्स के प्रूफ में यूज होंगी, तो वहां पे उस पर्पस के लिए मैं आपको सिर्फ एक बार बताना चाहती हूँ कि क्या है, दो आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट ये क्या बनी है, सीक्वेंस बनाई है उनके रेशियो से, an over an plus 1 greater than हो bn over bn plus 1 for all n greater than equals to m, देन bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी, छोटी वाली इसमें अगर कन्वर्ज कर रही है तो बड़ी वाली भी कन्वर्ज करेगी। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे तो काफी सिंपल प्रूफ है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो जब इस रिलेशन के अंदर आप n की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जब आप रखेंगे, n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, m, m+1,
m+2 कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रखते हैं तो ये am/am+1 ग्रेटर देन इक्वल टू bm/bm+1। देन नेक्स्ट टर्म अगर m+1 रखेंगे तो am+1/am+2 बन जाएगा एंड bm+1/bm+2। लाइकवाइज मल्टीप्लाई कर दें हम लास्ट टर्म an-1 an ग्रेटर देन इक्वल्स टू bn-1/bn। अब इन इनइक्वालिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से आएंगी, am+1 am+1 am+2, इसी तरह से an-1 an ग्रेटर देन इक्वल टू bm+1 bm+1 इंटू bm+2, लाइकवाइज bn-1/bn। तो हम देख रहे हैं ये सब टर्म्स यहाँ कैंसिल होते जा रहे हैं, बची कौन सी, am/an ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइकवाइज यहाँ पे भी ये सब टर्म कैंसिल हो गई, bm/bn। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, तो ये हमारे पास बना am/bn लेस देन इक्वल टू bm/an। पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कोई भी जीरो है नहीं, तो इसमें an, ये am को मैं यहाँ डिवाइड कर देती हूँ, an को मैंने इधर लिख दिया, इनइक्वालिटी को चलिए bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू bm/am इंटू an, मतलब an इज लेस देन इक्वल टू am/bm टाइम्स bn। तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू बन गई, an लेस देन इक्वल टू सबसे कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट दे दिया, टाइम्स bn। तो ये फर्स्ट फॉर्म जो थी ना आपकी an इज लेस देन इक्वल टू k टाइम bn, ये फॉर्म आ गई। अब हमें पता है इसमें अगर bn कन्वर्ज कर रही होगी तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी, bn कन्वर्जेस देन an आल्सो कन्वर्जेस, और छोटी वाली ही अगर डाइवर्ज कर गई तो बड़ी तो डाइवर्ज करेगी, an डाइवर्जेस तो bn आल्सो डाइवर्जेस। तो ये वही रिजल्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही रिड्यूस होता है, बट कुछ थ्योरम को प्रूव करने में ये भी लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है पी सीरीज और हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ये सीरीज है समीशन 1/n⁴p, n वेरी करेगा इसमें, तो ये सीरीज बन जाएगी 1⁴p प्लस 2⁴p प्लस 3⁴p एंड लाइक दिस। ठीक है, नाउ व्हेन दिस p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें ये p 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी। एंड इफ दिस p या तो 1 हो या 1 से छोटा नंबर अगर यहाँ पे लिखा होगा तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब देखिए हम जो इन सीरीज की बात करते थे 1/n², सो 1/n² कन्वर्जेस बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1, और सीरीज 1/n ये डाइवर्ज करती है, सिंपल हो जाती है p सीरीज से। ठीक है, 1 क्योंकि p की वैल्यू यहाँ 1 है तभी 1/n सीरीज बनी है और ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और अगर यहाँ -2 होता मे बी तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो -2 का मतलब है 1/n², और ये सीरीज तो डाइवर्ज करती है। तो ये सारी इस टाइप की सीरीज, ठीक है, इस टाइप की सीरीज पी सीरीज टेस्ट से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो कंपैरिजन टेस्ट में ज़्यादातर अगर हम ये सीरीज यूज करते हैं तो ऐसी सीरीज, मतलब आपके पास कोई एम सीरीज दी है उसको कंपैरिजन करें अगर इस टाइप की सीरीज से, तो ये इस टाइप की सीरीज का बिहेवियर पी सीरीज टेस्ट आराम से बता देता है, तो हमें पता होगा। क्लियर। अब देखिए इसका यूज सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट व्हेन p, इफ p इज ग्रेटर देन 1, तो आपने ये दिखाना है कि दिस सीरीज विच इज, यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस, तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है, ये आपने दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स का रीअरेंजमेंट, सॉरी मतलब कंपैरिजन हम जो किस तरह से करेंगे वो ध्यान से समझना है आपने। फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल्स टू 1, p की चाहे कोई भी वैल्यू रहे, ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1। देन पहले मैंने ली फर्स्ट टर्म, ओके एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट टर्म ली, देन मैंने ली यहाँ पे इस सीरीज की सेकेंड एंड थर्ड टर्म, इसी तरह पार्ट्स में डिवाइड करके हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे।
1/2 रेज टू पावर p प्लस 1/3 रेज टू पावर p। जब p बड़ा है तो हम जानते हैं कि 3 रेज टू पावर p इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर p। सो 1/2 रेज टू पावर p इज ग्रेटर देन 1/3 रेज टू पावर p। तो ये इनइक्वालिटी अगर हम लिखें तो 1/2 रेज टू पावर p तो एज इट इज, बट 1/3 रेज टू पावर p इज लेस देन 1/2 रेज टू पावर p। तो इसका जब हम सम करेंगे तो 2/2 रेज टू पावर p, तो 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। सेकेंड और थर्ड टर्म का जो कंपैरिजन आया, इनइक्वालिटी जो बनी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड टर्म का सम इज लेस देन 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1। इसी तरह से अब क्या लेनी है हमने, नेक्स्ट 4 टर्म्स, और ये मैं बताती हूँ किस तरह से आपने सोचना होगा। 1/4 रेज टू पावर p, 1/5 रेज टू पावर p, 1/6 रेज टू पावर p एंड 1/7 रेज टू पावर p। इनके अंदर each and every term is less than 4 raised to power p। क्यों? Because 4 raised to power p is less than 5 raised to power p, also less than 6 raised to power p, also less than 7 raised to power p। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4p से ये सारे प्लस हो जाएंगे। 1/4p, 1/4p, चारों टर्म्स को मैंने फर्स्ट टर्म तो एज इट इज और बाकी की 3 टर्म को लेस देन दिखा दिया 1/4 रेज टू पावर p। इसका सम कितना आया, 4/4 रेज टू पावर p। सो 1/4 रेज टू पावर p माइनस 1। कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर टाइम्स p माइनस 1, बिकॉज यहाँ 2 की पावर 1 पावर p माइनस 1, यहाँ 2 रेज टू पावर 2 p माइनस 1। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने, यहाँ पे हमने 1 रेज टू पावर p दैट इज 2 रेज टू पावर 0, यहाँ 2 रेज टू पावर 1 से शुरू की थी टर्म, यहाँ 2 रेज टू पावर 2 से शुरू की। इस टर्म को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 स्क्वायर रेज टू पावर p प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, की पावर p, 1/2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर p। इसी तरह 1/7 रेज टू पावर p को हम या तो इस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 लिख दीजिए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर p। दिस इज 2 क्यूब मीन्स 8, 8 माइनस 1 is 7 is less than 1/2 स्क्वायर टू द पावर p माइनस 1। क्लियर, इसी चीज को मैंने लिखा है। तो ये हमने देखिए क्या किया था, अभी 4 टर्म्स ली थी, अभी नेक्स्ट टर्म जो है वो कहाँ से शुरू होगी, 2 क्यूब रेज टू पावर p, ठीक है। 2 क्यूब का मतलब है 2 क्यूब रेज टू पावर p, और वो जाएगी कहाँ तक, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 टू द पावर p, और वो लेस देन किससे होगी, 2 क्यूब की पावर p माइनस 1 से। बिल्कुल मैंने इसी की हेल्प से यहाँ पे लिखी। इसी तरह जब लास्ट टर्म nth टर्म के बारे में बात करेंगे तो वो किस तरह लिखी जाएगी, 1/2 रेज टू पावर n की पावर p, लास्ट टर्म होगी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, बिकॉज यहाँ 3 था तो यहाँ 4, माइनस 1 होल टू द पावर p इज लेस देन, यहाँ 3 था यहाँ भी 3 है तो यहाँ 2n है, सो 2 रेज टू पावर n की पावर p माइनस 1। सिंपल, ठीक है। या आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सेम थिंग है, 2 की पावर p माइनस 1, क्योंकि हर बार सेम हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2, 2 रेज टू पावर p माइनस 1 की यहाँ पावर क्यूब, इसी तरह 2 रेज टू पावर p माइनस 1 की यहाँ पावर हो गई n। क्लियर, अब इन इनइक्वालिटीज को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। अब जब इनको आप ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनता जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये सीरीज की टर्म्स ही है, राइट हैंड साइड में ही इनइक्वालिटी बनेगी। अब यहाँ पे ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो गई है, 1 2 3 थी, 7, इसमें 8 हो गई, ठीक है, 7, अब यहाँ सॉरी ये तो सेम ही है,
यहाँ पे 2⁴ माइनस 1 वाली टर्म है, इसी तरह से यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई s। अब इनको सम करोगे तो दिस इज पार्शियल सम ऑफ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है 2⁻n+1 माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म यहाँ तक, और दिस इज लेस देन राइट साइड में क्या है 1, फिर 1 प्लस 1/2p−1 प्लस 2p−1 का स्क्वायर 2p−1 का क्यूब 1 प्लस 2p−1 2p−1 का स्क्वायर p−1 का क्यूब, इस तरह से लास्ट टर्म है 1/2p−1 की पावर n। क्लियर? तो अब देखिए इसका सम क्या होगा, दिस इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म को जब फर्स्ट से डिवाइड करो कॉमन रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 1/2p−1। ठीक है, अब क्या ये कॉमन रेशियो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये सम में उसी तरह लिखा जाता है ना, s⁻²n+1, ये 2 की पावर में है n+1 और ये माइनस नीचे है -1, ये इसका सम कितना आ जाएगा यहाँ पे। जीपी में सम किस तरह से किया जाता है, फर्स्ट टर्म 1 - r⁻n/1 - r, कब, इफ दिस वन r इज लेस देन 1 होगा तो, अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सम लिखा जाता है 1 मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म r⁻n−1/r−1, अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तब। तो हमने ये देखना है हमारा जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/2p−1, ये ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 है। ये देखिए 1 अपॉन में अगर 1 से बड़ी क्वांटिटी रहेगी डिनोमिनेटर में तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या 2p−1 पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज 2p−1 का मतलब है कब डिनोमिनेटर में ही रहेगा ये, जब p−1 ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब p जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो हमारे केस में क्या है, p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 मीन्स ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा ऑलवेज, और ये डिनोमिनेटर में जब रहेगा तो ये 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 अपॉन में बड़ा डिनोमिनेटर दैट विल बी लेस देन 1। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है समझ। फर्स्ट टर्म इज 1, r is 1/2p−1 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n+1, बिकॉज ये यहाँ पावर 1 2 3 n और एक ये, तो इसकी पावर हो गई n+1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2p−1। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज एनी पॉजिटिव क्वांटिटी जो 1 में से -1 ही है, तो ये 1 से छोटी हो गई, लेस देन 1 - 1/2p−1। ठीक है, p कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है रहेगा, किसी एक सीरीज के लिए 1 मान लो n³ भी है n5 भी है, p यहाँ पे एक फिक्स नंबर रहेगा, तो ये कोई फिक्स क्वांटिटी रह गई, s 2n+1 -1 is less than some constant, this is our constant, इसे k नाम दे दिया मैंने। ठीक है, कोई फिक्स नंबर रहेगा किस फिक्स p के लिए। नाउ देखिए 2n+1 -1 ग्रेटर होगा 2n से, एंड दिस इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज होल्ड करती है। आपने क्या करना है, इसको चेक करने के लिए n की वैल्यू रख के देखनी है, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ चेक करना है। सो दिस थिंग इज लेस देन s⁻n, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया हुआ है तो ये बड़ा होगा Sn से। Sn partial sum of first n terms of series is less than some constant k। इसका मतलब क्या हो गई, ये जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस थी, सीक्वेंस इज बाउंडेड, पॉजिटिव टर्म सीरीज पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, और अगर बाउंडेड अबव हो गई इट मीन्स, हमें पता है पॉजिटिव टर्म सीरीज होती कैसी है, s(n) इज लेस देन s(n+1), मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और ये यहाँ पे हो गई बाउंडेड अबव, तो ऐसी सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है। सीक्वेंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की। तो Sn सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो गई, सो यहाँ पे क्या हो गया, Sn कन्वर्जेस, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से कन्वर्ज करती है। और ये कन्वर्ज कब हुई, व्हेन
दिस p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। अब सेकेंड केस में हमने देखना है कि वो किस तरह से डाइवर्ज करती है, व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला केस जो हमारा रहेगा उसमें व्हेन p इज इक्वल्स टू, जब p की वैल्यू 1 है तो आपकी ये जो सीरीज थी n रेज टू पावर p, इसमें सारी टर्म्स कैसे बन जाएंगी, 1 +2 1/3 1/4 लाइक दिस। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब अगर इसमें फर्स्ट टू टर्म्स का अगर मैं देखूँ सम, 1/1/2 ग्रेटर देन होगा 1/2 से, नो डाउट। 1/3 + 1/4, 1/3 + 1/4 दोनों टर्म 1/4 से 1/3, क्या 1/3 टर्म 1/4 से बड़ी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म के बारे में हमने क्या बोला कि उनका सम ग्रेटर है इससे। दिस इज 2/4 मीन्स 1/2। इसी तरह से 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, नेक्स्ट फोर टर्म्स किससे बड़ी होंगी, 1/8 से, मीन्स 4/8। अगेन सम कितना है, 1/2। इस तरह से हम देखेंगे सारी टर्म्स कि क्या है। दिस इज फर्स्ट टर्म में है 1 + 2^1। सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए अगेन वही एक आपने जिसमें देखना है, ये है 2^2। सेकेंड टर्म इज 2^2। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2^2 - 1। ठीक है, 2^2 मीन्स 4 - 1 इज 3। इसी तरह से इन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको हम किस तरह से, जिस तरह से पिछले हमने केस के अंदर किया था, ये 1/2^n, 1/2 ये n है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या रहेगी, 1/2n-1। इस तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिखिए, या 2n या 2^5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2^2 + 1, मतलब 1/2n। देखिए 8 को लिखा जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे आप इस तरह से देखिए, 1/2^3। और 5 को हम लिख सकते हैं 1/2² + 1, नेक्स्ट टर्म 1/2² + 2, 7 को 1/2² + 3, लास्ट टर्म को 1/2। लाइक वाइज जब इन सीरीज सारी टर्म्स को लिखेंगे तो वो अगेन ग्रेटर देन आएगी 1/2 से। ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये सम बनेगा 2^n टर्म्स का। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/2 + 1/2 + 1/2, n टाइम्स तक ऐसे 1/2 रहेगा। तो ये इनका सम कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा n/2। s⁻²n इज ग्रेटर देन n/2। ठीक है, n नेचुरल नंबर है, हर नेचुरल नंबर के लिए ये टर्म क्या करती रहेगी, इसका मतलब है सीक्वेंस Sn डाइवर्ज करती रहेगी। ठीक है, डाइवर्जेस बिकॉज Sn क्यों डाइवर्ज करती रहेगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड दिस सीरीज Sn इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, बढ़ती जाएगी, कोई भी नेचुरल नंबर लो उससे बड़ी सीक्वेंस की आपकी टर्म यहाँ पे मिलती जाएंगी, तो ऐसी सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ऐसे अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी तो उससे बनी हुई सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस। क्लियर, ये केस था व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। अब एक थर्ड केस है व्हेन p इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। जब p स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो आप मुझे ये बताइए कि n⁻p और n में क्या रिलेशन होगा। p इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब कितना है, ये मे बी 1/2 हो p की वैल्यू, तो p की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है, दिस, और इसमें क्या रिलेशन है, क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, n जब कोई 1 रहेगा तो उस केस में इक्वल है n, बट हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ भी सकते हैं कुछ। उसके बाद देखिए √2 इज लेस देन 2। ठीक है, तो 1/n⁻p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n। और ये सीरीज, दिस सीरीज 1/n, ये क्या करती है, डाइवर्जेस। क्यों, बिकॉज n की पावर यहाँ कितनी है 1, और ये केस तो अभी हमने देखा है यहाँ पे।
जब p की वैल्यू 1 होती है। दिस सीरीज इफ दिस डाइवर्जेस देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ लगा कंपैरिजन टेस्ट, दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेस। क्लियर? यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/n⁻p दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेस। क्लियर? तो ये हमने कुछ कंपैरिजन टेस्ट जो आज पढ़े, और कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो मैं भी बता दूं, जो हमें आगे एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसी सीरीज की nth टर्म पे लिमिट लेते हैं और आप देखते हैं वो जीरो नहीं आ रही, तो वो इम्प्लाई करेगा आपके पास जो सीरीज an है वो डाइवर्ज करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि लिमिट आपने nth टर्म पे ली और वो जीरो आई तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, बट अगर नॉट जीरो आई तो जरूर डाइवर्ज करेंगे, ये श्योर है। ठीक है, ये रिजल्ट, कंपैरिजन टेस्ट जो आज हमने बताए, जो आज हमने डिस्कस करे हैं, जिनमें से एक यहाँ यूज भी हुआ है, और ये प्री टेस्ट, इन सब की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले ये सभी आपने रिवाइज करना है। थैंक यू।